नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज के हमारे प्राइम एजेंडाज पे होंगे इंडिया चाइना से जुड़ी हुई कुछ बातों को जानेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड उत्तराखंड में इंप्लीमेंट हो गया है, तो इससे जुड़े जुड़े हुए कुछ पहलुओं को समझा जाएगा। और साइमल्टेनियस पॉल जो है एक बार फिर न्यूज में चल रहा है, प्राइम मिनिस्टर ने बोला है तो हमें इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। वही क्लाइमेट बजटिंग की बात यहाँ पे की जा रही है। एट द एंड ऑफ द डे बिना फाइनेंसेस के तो आप इस क्लाइमेट चेंज से लड़ ही नहीं सकते हो। तो पैसे का प्रबंध करना है, किस तरीके से करना है, उससे जुड़ी कुछ बातें हैं। श्रीलंका का क्या फ्यूचर होगा और श्रीलंका के अंदर हमें स्टेबिलिटी क्यों चाहिए, इंडिया के क्या स्टेक्स हैं, उन चीजों को देखा जाएगा। गलियन बेरे सिंड्रोम, अब ये पुणे के अंदर एक नई प्रॉब्लम निकल के आई है और ये एक नई डिजीज आप बोल सकते हो कि अखबार के अंदर आ रही है, तो हमें इसको भी कवर करना है। आइए शुरू करते हैं इस सेशन को और डिटेल में देखते हैं। तो इंडिया चाइना टू रिज्यूम डायरेक्ट फ्लाइट्स एंड इशू वीजाज। ओके, चीजें नॉर्मैलिटी की तरफ जा रही हैं एंड ये एक अच्छी खबर है, स्पेसिफिकली आफ्टर द गलवान इंसिडेंट। तो अब बात ये आ रही है, गलवान इंसिडेंट को अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है जयशंकर साहब, उन्होंने एक चीज बोली थी कि ये जो गलवान इंसिडेंट हुआ है ये एक वाटरशेड है इंडिया चाइना रिलेशंस के बीच में। अब वो वाटरशेड किस तरीके से उन्होंने पॉइंट आउट किया, तो अब बात ये बनती है, वी कांट रिलाई, वी कांट, यू कैन से ट्रस्ट। आप जो है एक तरीके से ट्रस्ट नहीं कर सकते हो चाइनीज को। दिस इज द पॉइंट। यस, हमें नॉर्मलसी की तरफ जाना है, हमें इकोनॉमिक और ट्रेड रिलेशन भी उनके साथ बेटर करने हैं, देर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। बट साइमल्टेनियसली चाइना की जो रियलिटी है उसको समझते हुए हमें अपने नेशनल सिक्योरिटी प्रिपरेशन को भी आगे लेके चलना होगा। एंड दैट इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल फॉर अस, वो बहुत इंपॉर्टेंट आज आपको समझ में आएगा। दूसरी चीज, अब हम देखते हैं ये सवाल, देखिए 2021 का सवाल है। तो इस सवाल को समझाने से पहले मैं आपको एक बात बोलता हूँ। चाहे रिलेशन पे क्वेश्चन आता है, इंडिया यूएस पे आए, इंडिया रशिया पे आए, चाहे क्वेश्चन साउथ एशिया के अंदर आए, चाहे क्वेश्चन इंडिया अफ्रीका रिलेशन के ऊपर आए, तो उसके अंदर एक कॉमनैलिटी है, वो है चाइना फैक्टर। और ये पॉइंट आपको समझना है भी, कहीं ना कहीं हमें इस कंपटीशन के बीच में जीना होगा। चाइनीज के साथ आपका कंपटीशन जो है वो चलता रहेगा एंड उसके साथ साथ आप अपनी मिलिट्री इक्वेशन को भी बेटर करते हुए चलेंगे। सो दैट इज समथिंग दैट वी कैन वर्क अपॉन। अब देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं कि हमने चाइना के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है, तो ऐसा नहीं है कि हमारे रिलेशन जो है वो हमेशा ही खराब रहे हैं। एक साल, एक समय ऐसा भी था जब हमारे यहाँ पे हैंड इन हैंड करके एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी दोनों देशों के बीच में हुई थी और अच्छा उसका रिस्पॉन्स था। दोनों कंट्रीज की आर्मीज के बीच में कोऑर्डिनेशन और बाकी चीजों को यहाँ पे एक्सप्लोर किया गया था। तो दैट वाज अ गुड मूव। अब वैसे ही चीजें दोबारा करने की जरूरत है, एक बार एक दूसरे को ट्रस्ट कर पाएंगे फिर हम इश्यूज भी साथ के साथ रिजॉल्व कर सकते हैं। सो दैट कैन बी द वे आउट। अब आगे चलते हैं। उत्तराखंड ने लगा दिया है यूनिफॉर्म सिविल कोड। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू उसके बारे में दे देता हूँ। तो जब हम पर्सनल मैटर्स की बात करते हैं, अब देखिए पर्सनल मैटर के अंदर आपके यहाँ पे क्या क्या आ जाते हैं। तो डाइवोर्स से रिलेटेड जो मामले हैं, शादी से रिलेटेड जो मामले हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस, ये जो मामले हैं, अब इन सब के अंदर डिफरेंट कम्युनिटीज, डिफरेंट रिलीजियस कम्युनिटीज, उन सब के कानून अलग अलग हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों है? क्योंकि नॉर्मली ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, हमारे यहाँ पे ये सब मुद्दे अलग अलग रिलीजन के अंदर अलग अलग कस्टम्स से डील किए जाते थे। तो आजादी के बाद हमने इनको पर्सनल मैटर्स में डाला और हमने कहा भी सभी जो रिलीजियस एंटिटीज हैं उनके यहाँ पे आप पर्सनल मैटर्स के अंदर चीजों को अलग ही रखेंगे। लेकिन बात और सवाल बनता है इस पे कि व्हाट अबाउट यूनिटी ऑफ इंडिया। तो ये सवाल इसलिए भी उठाया जा रहा है, क्यों? वी कांट ट्रीट आवर सिटीजन डिफरेंटली। आप सभी सिटीजन को डिफरेंट ट्रीटमेंट दे रहे हो, वो चीज यहाँ पे जो है वो खतरनाक है। क्लियर? अब इसी को ध्यान में रखते हुए, अच्छा एक बार सबको अलग अलग आप पर्सनल लॉज के अंडर गवर्न कर रहे हैं, तो उससे नुकसान क्या होता है, जो आपकी जुडिशियल एफिशिएंसी है वो भी इम्पैक्ट होती है।
तो हमें सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करना है, आर्टिकल 44। और दूसरी चीज आप देखेंगे, आप चाहे अंबेडकर साहब की बात समझ लीजिए, तो उन्होंने भी एक चीज को लेके कहा था कि उन्होंने कहा इंडिया के लिए जरूरी है, ठीक है, कि हमें यूसीसी की तरफ जाना है। तो इट वाज अ वेरी पॉजिटिव थिंग। बट उन्होंने चीजों को फ्यूचर जनरेशन पे छोड़ दिया कि इंडियन सोसाइटी जब इतनी मैच्योर हो जाएगी, इवोल्व हो जाएगी, तो वो अपने आप डिसाइड करेंगे। तो इस बीच वो समय क्या अब आया है, ये अब सोचने वाली बात है। क्लियर? लेकिन इसको करने से पहले आपको कंसेंसस बिल्डअप करना बहुत जरूरी है डिफरेंट कम्युनिटीज के साथ, तब जाके आप इसे अच्छे से लागू कर पाएंगे। सो दिस इज द पॉइंट। अब देखिए, साइमल्टेनियस पॉल प्लान डायरेक्टली लिंक टू द फ्यूचर ऑफ इंडियाज यूथ। अच्छा, ये आप देखिए मेंस 2024 का ही सवाल है। और इसके अंदर उन्होंने बोला क्या कि एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज फॉर पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन। ओके, तो बहुत सी कमेटीज हैं, लेकिन ये जो मेजर पॉइंट है वो है रामनाथ कोविंद कमेटी। ठीक है, तो इस कमेटी के रिकमेंडेशंस में जो जो भी इश्यूज हाईलाइट किए गए थे, जो हम नॉर्मली पढ़ते हैं कि ये मुद्दा होगा, फेडरलिज्म का मुद्दा होगा, या नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर आ जाता है उसका मुद्दा होगा, उन सब के सॉल्यूशंस उन कमेटी के अंदर मेंशन है। तो अब हमारे पास एक रोड मैप ब्रॉडली अवेलेबल है चीजों को इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इसके फायदे जरूर हैं, अभी तो मोदी जी ने हाईलाइट भी किए हैं, और हमें उस दिशा के अंदर आगे बढ़ना भी चाहिए। that is the important reform, but again it has to be looked into how it will be implemented, क्योंकि ये सब करने के लिए 2/3 मेजोरिटी आपको चाहिए होगी। तो 2/3 मेजोरिटी कैसे आएगी लोकसभा में, राज्यसभा के अंदर? सो दैट इज समथिंग दैट वन हैज टू सी। और क्या कोलिशन पार्टनर्स जो हैं बीजेपी के, वो रेडी होंगे? तो ये सब सोचने वाले पहलू हैं जिनको हमें ध्यान देना है। अब देखिए, यूनियन बजट एज अ टर्निंग पॉइंट फॉर क्लाइमेट एक्शन। ओके, सो अगेन जीरो सिस्टम सा समझ लीजिए आपकी, बिना पैसे के, बिना फाइनेंसिंग के आप एफर्ट नहीं कर सकते। और फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें ना, तो पब्लिक सेक्टर को ही इसके अंदर ज्यादा पैसा डालना पड़ेगा। ये चीज एक्सपेक्टेड ही है, प्राइवेट सेक्टर से आप ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हो। सो द मेजर गेम इज दिस, थिंग्स हैव टू बी गवर्नमेंट लेड। ठीक, तो उस दिशा के अंदर बढ़ती हुई चीज है। अब बहुत सी ऐसी स्कीम्स हमने चलाई है, प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आइडिया ये है कि हम ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं। वायबिलिटी गैप फंडिंग है, ठीक है, विंड एनर्जी प्रोजेक्ट्स के लिए। नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन भी हमने चलाया है। तो ये सब एफर्ट हमारी गवर्नमेंट के एंड पे दिख रहे हैं, जो दिखाते हैं कि क्लाइमेट चेंज से हमें लड़ रहा है और हम काम कर रहे हैं। लेकिन पॉइंट इज दिस, इतने बड़े स्केल पे चीजों को करने के लिए पैसा चाहिए, और अभी के डेट में अगर आप देखेंगे तो चीजें इनएडिक्वेट नजर आती हैं। स्पेसिफिकली हमारे पास we don't have any assistance, okay, from the developed nations। तो डेवलप्ड नेशंस पैसा नहीं भेज रहे हैं हमें, उस बीच आपको ही सब कुछ करना होगा। नॉर्मली हम ये सोच रहे थे कि क्लाइमेट फाइनेंसिंग के थ्रू हम डेवलप्ड नेशन से पैसा ले लेंगे एंड थिंग्स विल बी फाइन, बट चीजें उस दिशा में जा नहीं रही हैं। तो आपको ये जो ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन करना होगा, आपको प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स को एक्सपैंड करना पड़ेगा सोलर मॉड्यूल्स पे लाने के लिए। आपको फिजिकल एलोकेशन लेके आनी पड़ेगी। आपको रिव्यू पीएम सूर्य घर मुफ्त योजना, क्लियर, इसको भी आपको देखना है। यूटिलाइज रेलवे नेटवर्क फॉर रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन। अच्छा, यूरोपियन यूनियन का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चीजों को देख सकते हैं। और एक तरीके से एमएसएमई सेक्टर के लिए क्लाइमेट एक्शन फंड आप लेके आइए। क्यों करना जरूरी है? बिकॉज एमएसएमई सेक्टर जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता बेटर टेक्नोलॉजी, क्लीन प्रैक्टिसेस, हर चीज की एक कॉस्ट है जो एसोसिएटेड होती है, और एमएसएमई के पास उतने रिसोर्सेज नहीं होते हैं। दूसरी चीज, सर्कुलर इकोनॉमी हमें यहाँ पे डेवलप करनी है, रिसाइकलिंग को आपको लेके आना होगा, रिफर्बिशमेंट को आपको लेके आना होगा। तो आपको करना क्या है कि रिड्यूस करना है किसको? डिमांड को। कि भी हम नेचुरल रिसोर्सेज जो लेके जा रहे हैं, यूज करते जा रहे हैं, एक्सप्लॉइट करते जा रहे हैं, वो कहीं ना कहीं तो जाके एंड होगा। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू वर्क अपॉन। एंड देन आपको क्लाइमेट रेजिलियंस एंड इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स लेके आने पड़ेंगे। टैक्स डिडक्शंस आपको इस क्लाइमेट चेंज के अंदर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट डालना पड़ेगा। एंड देन ग्रीन फाइनेंस, आप ग्रीन फाइनेंस लेके आइए और इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस भी बढ़ाइए। सो दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी डन। बेसिकली एक
पॉलिसी फ्रेमवर्क चाहिए आपको। अगर आप वो पॉलिसी फ्रेमवर्क प्रोवाइड करेंगे तो अच्छा होगा। यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को पता होगा, इंडस्ट्री को पता होगा कि किस तरीके से चीजों को करना है। दैट इज समथिंग विच इज नीडेड हियर। अब बात करते हैं श्रीलंकन इकोनॉमी की। तो हमें एक चीज पता लगा है कि श्रीलंका के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस जो था वो बहुत भयंकर था। बेसिकली इट वाज इकोनॉमिक क्राइसिस दैट लेड टू द पॉलिटिकल क्राइसिस। और अगर आप देखेंगे तो अभी नई गवर्नमेंट है वहां पे, इनएक्सपीरियंस्ड गवर्नमेंट है, लेकिन थोड़ा थोड़ा इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ वो जा रहे हैं। आईएमएफ से भी पैसा मिल गया है, इंडिया ने भी पैसा दे दिया है, उनकी जो डेट रीस्ट्रक्चरिंग है वो भी हो गई है। तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट आर कैन से ऑन अ राइट ट्रैक। अब और भी कुछ करने की जरूरत है। टूरिज्म को बूस्ट करो, जो इकोनॉमी डेड हो गई थी उसको जो है लेके आओ। अगर मैं इस इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करूं तो क्या रीजन था श्रीलंकन इकोनॉमी के डाउन होने का, तो उसके अंदर आपको समझना पड़ेगा कि एक कोविड मेजर फैक्टर था। ठीक, कोविड ने सीधा इम्पैक्ट डाला था टूरिज्म के ऊपर, तो ये फैक्टर था। दूसरा इंटरनेशनल फैक्टर यू कैन से यूक्रेन रशिया वॉर आप बोल सकते हो, उसका भी असर था। ठीक है, तो वो सब फैक्टर्स हम लेके चलेंगे, लेकिन कोविड एक मेजर डेंट इन्होंने डाला था। तो आज की डेट में किन चीजों को एड्रेस करने की जरूरत है? ओके, तो पहली चीज वहां पे ब्रेन ड्रेन हो रहा है, तो इसके लिए आपको वहां पे टैलेंट को रिटेन करना पड़ेगा। लोग श्रीलंका में रुकेंगे, दिस इज समथिंग दैट हैज टू बी डन। पार्लियामेंट्री इनएक्सपीरियंस, मेजोरिटी आर फर्स्ट टाइम एमपीज। ओके, तो टूरिज्म को लेके चलना होगा, फिस्कल सस्टेनेबिलिटी को लेके चलना होगा। गवर्नमेंट की जो स्पेंडिंग है वो रेवेन्यू जनरेशन पे भी आनी चाहिए। ऐसा ना हो कि सरकार फ्री बीज दे रही है। दैट टाइप ऑफ पॉलिटिक्स इज नॉट यूजफुल इन अ लॉन्ग रन। वी हैव सीन इट, मल्टीपल कंट्रीज पेइंग द प्राइस ऑफ दैट। सो वन हैज टू सी दिस, एक मेजर पॉइंट है। और श्रीलंकन क्राइसिस के लिए भी वो जिम्मेवार था। तो वो गलतियां दोबारा कभी भी जो है रिपीट नहीं होनी चाहिए। अब बात करते हैं गलियन बेरे सिंड्रोम, क्या ये लाइफ थ्रेटनिंग है? तो 73 केसेस रिपोर्ट हुए हैं पुणे के अंदर। 14 आर ऑन वेंटिलेटर सपोर्ट। अब वेंटिलेटर सपोर्ट है मतलब इट कैन बी डेंजरस। तो बेसिकली है, होता क्या है इसके अंदर, ये एक ऑटो इम्यून न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। तो आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होता है वो आपके पेरिफेरल नर्व्स को डैमेज करना शुरू कर देता है, जिससे आपके मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं और आपको पैरालिसिस भी हो सकता है। एक 1 to 2% पर 1 लाख पॉपुलेशन बहुत रेयर है। मोर कॉमन इन एडल्ट्स पर्टिकुलरली मेल्स। ओके, रिस्क फैक्टर क्या है देखिए, अगर आपको वायरल इन्फेक्शन हुआ है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है उसके बाद इसके आने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। तो कोई फ्लू आपने कैच किया है, एक ये साइटोमेगालो वायरस या एपेस्टिन बार वायरस, जाइका वायरस, any sort of infection that you had because of these viral disease, there are chances that you may develop this Guillain-Barré syndrome। वो आपकी न्यूरोलॉजिकल हेल्थ को डैमेज कर रहा है और वो है ये सिंड्रोम बेसिकली। इसमें होगा क्या, आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट क्या पड़ेगा, वीकनेस आ जाएगी, पाँव पाँव और लेग्स के अंदर वीकनेस होगी। यू कैन मीन्स आपके फेस, आर्म्स, चेस्ट मसल सब जो है दर्द करना शुरू कर देंगे। और एक तरीके से कॉम्प्लिकेशंस अगर इंक्रीज होती है तो पैरालिसिस भी हो सकता है, ब्रीदिंग डिफिकल्टी विल बी देयर। ओके, स्पीच एंड स्वेलोइंग इश्यूज वो आ सकते हैं यहाँ पे। थेरेपी इसकी अवेलेबल है, प्लाज्मा एक्सचेंज, यही एक सॉल्यूशन अवेलेबल है। अदर देन दैट कोई और खास क्योर नहीं है। तो इसके अंदर भी ये फुल प्रूफ नहीं होता, बस आपकी बॉडी को असिस्टेंस मिल जाती है एक्सटर्नल, तो आपकी बॉडी जो है खुद रिकवर करनी होगी तो कर जाएगी। तो अगर हम देखें चीजों को, नुकसानदायक तो ये काफी है। ठीक है, यू रिक्वायर अर्जेंट केयर, इमीडिएटली आपको इस पे काम करने की जरूरत है। तो ये है यहाँ पे। अब ऐसी डिजीज के अंदर हमारे यहाँ पे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर क्या वो रेडी है? दैट इज समथिंग वी पुट अप अ क्वेश्चन मार्क। तो ये सब करने की जरूरत है, एंड दीज आर द थिंग्स दैट आर टू बी लुक्ड इनटू इन टुडेज न्यूज़पेपर। ये था आपका आज का अखबार। चलिए, थैंक यू वेरी मच।